सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। अब देखो, हमें अंतर्मुखी होकर के कुछ सोचना चाहिए। वह सोच बहुत कठिन होती है। सोचना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जब हम सोचते हैं तो पंचेंद्र के विषय छूट जाते हैं और उसका मर्म हमें समझ में आ जाता है भीतर का। यही मोक्ष मार्ग में श्रमण लोग, त्यागी ज्ञानी लोग करते रहते हैं, किंतु आप लोग सालंबन के माध्यम से आलम्बन सहित होकर के, जैसे अभी अर्घ चढ़ा रहे थे, नहीं समझे, उन्होंने जिन्होंने चढ़ाया उन्होंने आपकी ओर उसका मुख कर दिया है। अब उससे वह ढक गया, हम तो नहीं देख पाएंगे उसको, और वह सब लोगों को दिखेगा, किंतु उधर से संकेत आता है घुमाओ, हमें समझ में आ गया, उधर भी दिखा दिया और हमें भी दिखा दिया। क्या चढ़ाए दिखाना भी तो चाहिए ना। कभी कभी वह अर्घ चढ़ाते चढ़ाते होता क्या है, पुष्प के स्थान पर और कोई चढ़ा दिया, तो वहाँ से बताते नहीं नहीं ऐसे नहीं, पंक्ति ऐसे बोलो, उनको आवे तो बोले। इसलिए अर्थ सहित जब हम पूजन आदि करते हैं अथवा चिंतन करते हैं और उसके फलानुभव भी जानते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें चार चांद लग जाते हैं। एक व्यक्ति एक कड़वी चीज वैद्यों ने बताई थी, उसका सेवन कर रहा है। क्या चीज है? कड़वी है। उसके ऊपर शक्कर का लेप नहीं करना है, शुगर कॉटेड क्या बोलते हैं आप लोग, नहीं करना, और उसको ले लेना। कड़वी तो है, लेकिन उसका श्रद्धान है, इसके माध्यम से ही हमारा बुखार ठीक होने वाला है। तो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, क्योंकि हमें बुखार से दूर होना है, ऊपर उठना है, यह वह सोच रहा है और यह विश्वास बना हुआ है, और उसके साथ उसको उसकी जानकारी भी विद्यमान है। वो कड़वी नहीं लग रही है, किंतु आरोग्य का वहाँ पर चिंतन हो रहा है, बहुत दिन से बीमार है, इसको खा लो ठीक हो जाएगा। तो यह विश्वास जो हो गया, खाते हुए भी वह उसका स्वाद नहीं ले रहा, किंतु आरोग्य का स्वाद ले रहा होता है। एक व्यक्ति को मिठाई खिला रहे हैं, खिलाते खिलाते एक आध गाली दे दी, सुन रहे हो, और मीठी नहीं वो कड़वी लगी,
हैं, एक कड़वी खा रहा है और उसको मीठा लग रहा है, और एक मीठा खा रहा है उसको कड़वी लगी, क्योंकि कुछ लोगों के वचनों में कड़वाहट रहती है, रहती कि नहीं? हाँ, गुस्सा आ जाए, ए चुप बैठ, आई है, बैठी है, ऐसा तो बोला ही नहीं जाता। बोलू नका, गोड़ बोलू नका, अधूरा बोलते हो आप लोग। बोलू नका क्यों कहते? गोड़ बोला, इसका अर्थ ये है कि हमारे भावों में कितना वैचित्र्य है। तो एक औषध के रूप में स्वीकार कर रहा, और एक व्यक्ति मीठे होते हुए भी वचनों के कारण उसको कड़वाहट का अनुभव हो रहा है। यही समझना, यही एकमात्र रहस्य है मोक्ष मार्ग में, और कुछ भी नहीं होता। कुछ लोगों ने इसको हवा बना दिया, बहुत स्वाध्याय, बहुत कठिन। अरे स्व अध्ययन, इसका नाम स्वाध्याय है। अपना अध्ययन किया जा रहा है, अपने भले के लिए किया जा रहा है, उसमें कठिन क्यों? ये तो स्वभाव है, स्वभाव है, तो वहाँ हमेशा हमेशा हमारे लिए बहुत ही सुख का कारण है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा स्वाध्याय किया करो, अथवा जो स्वाध्याय करते हैं उसको सुना करो, और जो सुनते हैं उनके पास जा कर के कुछ मर्म की बात किया करो। इसका अर्थ क्या है और क्या अर्थ हो सकता है? इस प्रकार हम एक दूसरे के सहयोग लेकर के चलते हैं, तो स्वाध्याय किए बिना भी इस स्वाध्याय का फल अवश्य मिलता है उसको। वहाँ पर बैठे रहते हैं गुफाओं में श्रमण लोग, और वहाँ पर कोई भी विषय है ही नहीं, पंचेंद्र विषय, एकांत रहता है, किंतु उनका चिंतन रात दिन इसी ओर रहता है। इसको बोलते हैं सामान्य। आप लोगों को याद नहीं होता, ये नहीं किया जाता है, तो कोई बात नहीं, इस प्रकार मन लगा करके पूजन कर लिया। चढ़ा रहे मिठाई किंतु नैवेद्यम निरूपामी स्वाहा। इसने कितना बड़ा उसको श्रद्धा और रुचि है कि आज पूजन बहुत मन लगा करके हमने किया। भले ही इतना सामान जो है ना चढ़ाना पड़ा, लेकिन ये निमित्त है, ये आलम्बन है। उसी प्रकार हम भी आप लोगों से भी ज़्यादा मीठा खा लेते हैं। महाराज आप मीठा तो लेते नहीं, मीठा बहुत खाता रहता हूँ मैं, और यहाँ आप लोग तो रात में नहीं खाएंगे, हम तो रात दिन खाएंगे। भगवान के द्वारा बताया हुआ मार्ग जो आचार्यों के द्वारा हमारे सामने है, उसका उन गाथाओं का जब चिंतन करते हैं, उसमें जो रस आता है, आप जीवन पर्यंत रस लेते रहो, फिर भी आपको नीरसता का ही अनुभव होगा। और हमारे यहाँ नीरसता में रस भरा हुआ रहता है। रस उस वस्तु में नहीं है, किंतु रस उसके भावों के ऊपर आधारित है। सर्प यदि काट जाता है तो उसके लिए नीम खिला दो, नीम पत्ते, तो वो भी उसको मीठे लगते हैं। यह जहर का प्रभाव है। इसलिए श्रमण हमेशा हमेशा उन विषयों से बचे रहते हैं, इसलिए उनको नीरसता और सरसता जो बाहरी है उससे कोई मतलब नहीं रहता। कि हाँ, एक एक दिन
एक एक दिन के एक एक पल उसका वो अपव्यय नहीं करते हुए इसका रस लिया करते हैं। धन्य है ऐसे मुनि महाराज जो कि हमारे लिए भी वर्षों हो गए, लेकिन उनकी गाथाएं, उनकी कृतियाँ, उनके पुराण आदि ग्रंथ हम लोगों के काम में आ रहे हैं। आ रहे हैं क्या नहीं? हाँ, तो ये फूकट में मिल गया, उनको भी फूकट में मिला था, इसलिए वो परिग्रह न बना करके इसको भी एक प्रकार से मोक्ष मार्ग में उपकरण के रूप में स्वीकारा है। ये आप लोगों के घर में खाते हैं तो वो उपकरण नहीं, किंतु वह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और हमें धार्मिक कार्य अनुष्ठान करने के लिए ये दिया गया है। किंतु यह जो त्याग किया, ये त्याग एक प्रकार से उसके प्रति जो राग है उस राग को कम करने के लिए किया है। श्रावक अभी कुछ त्याग नहीं किया, लेकिन दोनों हाथों में लड्डू ले रखा है, एक चढ़ाने के लिए और एक यहाँ चढ़ाने के लिए, दो बातें हैं। इसलिए ये धीरे धीरे चढ़ाते चढ़ाते फिर उसका भी वह त्याग करके पूर्ण रूप से व्रत का पालन करता है। इसलिए वस्तुओं में कड़वाहट, वस्तु में मीठापन आदि नहीं रहते, किंतु वचनों में भी कड़वाहट आ जाती है। और वचनों में यदि आइए बैठिए सब ठीक है ना, ना भी कह रहे हैं रहे ना, नहीं समझे, ठीक है ना, ऐसा नहीं बोलते, ठीक है ना। छोटा सा लड़का भी वह कूदने लग जाता, हमें पूछा गया, और यदि मानो नहीं पूछते तो वह रूठ जाता है। रूठना समझते हो, गुस्सा नहीं करना, किंतु रूठने का अर्थ ये होता है उसकी उस समय गौणता कर देना, वहाँ नहीं जाना। फिर बाद में लड़का क्यों नहीं आया, तुमने तो ऐसा कहा था इसलिए वह रूठ गया। तो कभी कभी माँ भी रूठ जाती है बच्चों से। बच्चा सोचता है कि भैया अभी मत जाओ, वो माँ रूठी है। हाँ, जब ठीक हो जाएगा उसका दिमाग तो धीरे से चली जाएगा। हाँ हाँ, ऐसे ही करना चाहिए। हाँ, नहीं समझे, नहीं तो पास आ जाए तो मिलेगा बिस्किट। हाँ, इस प्रकार हम दूसरे के भावों को भी देखें, अवसर को भी देखें, क्षेत्र को भी देखें, नहीं समझे। यदि माँ जो कहती है उसके अनुसार यदि लड़का नहीं करता, फिर देखो क्या दिखता है। किसमें से? चूल्हे में से लकड़ी जो जल रही है उसको लूहर लूहर बोलते हैं इसको। आज तो कोई भी लकड़ी भी नहीं देखता, कोयला भी नहीं दिखता, किंतु गैस है। गैस की बीमारी सबके पास है। सोचो, विचार करो, ये है अवसर का काम है। इसलिए जैसा देश वैसा वेश, अन्यत्र नहीं करना, हमेशा नहीं, क्योंकि देश के अनुसार चलते हैं, इसका अर्थ अपने को भाव प्रधान बना करके चलना चाहिए। फिर भी व्यवहार कुशलता से अवश्य ही निश्चय का लाभ हो सकता है, हो ये नियम नहीं। समय आपका हो गया। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की।
आचार्य गुरुवर्षी ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जलो परम पूज्य संत सुरमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। दो प्राणी हैं, और उनमें भेद भिन्नता है। अज्ञान के कारण एक शुभ की ओर प्रवृत्ति करता है, अशुभ की ओर प्रवृत्ति करता है, और एक श्रद्धा अथवा ज्ञान होने से शुभ की ओर प्रवृत्ति करता है। दोनों जीव एक परिवार के हैं मान लो, अथवा और कोई जीव जंतु मान लो। ऐसा भेद क्यों होता है? अज्ञान एक ऐसा अंधकार है, उसमें हम चल नहीं सकते। अंधकार होते हुए भी यदि कोई रास्ता जानता है तो वो उस अंधेरे में भी वह चला जाता है, चला जा सकता है। एक भ्रमर है और वह सुगंधि की ओर ही चला जाता है। यदि सुगंधि नहीं मिलती है और कोई गंध जो बदबूदार है वह मिलता है तो उस ओर वह नहीं जाता। एक वह है जो सुगंधि की ओर न जा करके उसी मल की ओर ही चला जाता है। दोनों भ्रमर जैसे लगते हैं, दोनों काले होते हैं, किंतु एक का विषय इष्ट रहा है मल को ही, और एक भ्रमर है सुबह उठ करके वह यात्रा करता है, सबको पार करता चला जाता है, और जहाँ से गंध आ रही हो उसी ओर उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। प्रतिदिन आप लोग आते हैं, समय निकाल करके आना पड़ता है। घर में पूछताछ भी करना पड़ता है। कल का काम आज ही कर लें ताकि कल हमें जाने का अवसर प्राप्त हो। ये सब योजनाएं आप ही करते हैं ऐसा नहीं, छोटे बच्चे तक करते हैं। हाँ, कल का पाठ आज ही तैयार करके कल के लिए वह छोड़ देता है, क्योंकि गुरुजी जब पूछेंगे तो हमें बताना तो है। तो इस प्रकार वह समय को निकाल करके वह सोचता रहता है। वह भ्रमर क्या सोच रहा है? वह भी गंध है, ये भी गंध है, किंतु वह फूलों के ऊपर ही बैठता है। फलों के जो फल अच्छे सुगंधित है उसी के ऊपर बैठ रहा है, बल्कि वह बैठता भी नहीं, किंतु उसके ऊपर मंडराता हुआ गुनगुन संगीत सुनाता हुआ कभी कभी थोड़ा सा धक्का लगता है तो वह फूल
हिलने लग जाता है। देखा कभी आप लोगों ने दृश्य? बहुत सारे नाटक तो देखते हो आप लोग। इस प्रकार के विषय को यदि हम विषय बनाते हैं, है तो वह चौरेंद्रीय, भ्रमर भी चौरेंद्रीय है और वह भी चौरेंद्रीय है, किंतु एक की वृत्ति इस प्रकार सुगंधि की ओर चला जाता। अच्छाई और बुराई ये दोनों दुनिया में भरी हुई हैं। उनके बीच में रह करके भी वह उनको त्याग देता है जिनसे हमारा अनिष्ट होता है, जिनसे हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। तो भ्रमर में और उसको क्या बोलते हैं, मल को ले जाता, गुरमिला, गुरमिला, ऐसा आप लोगों के महाराष्ट्र में के उसका नाम क्या है पता नहीं? गुंगा, मूंगा, मूंगा, हाँ ठीक ठीक ठीक, भूंगा, हाँ। चलते तो ऐसे ही है, लेकिन वह बार 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 उस गोली को वह छूट जाता है तो पुनः उसको पकड़ लेता है, पुनः ले जाता है। गोबर की 3 इंद्रिय चौरेंद्रिय होते हैं, पंख भी होते हैं इनको। तो इनको प्रशिक्षण कहाँ से मिला है, ये हमें सोचना है। कई लोग शिक्षा की बात करते हैं, सुन रहे हो आप लोग? सुन रहे हैं? कैसे सुन रहे हैं? कानों से, एक कान से सुन करके एक कान से छोड़ दे। एक कान में आवाज आती है, दूसरे कान में भी आ जाती, उसको केवल सुनना नहीं किंतु उसको अपने जीवन में उतारना है। तो मैं ये सोचता हूँ इन दोनों उन कीड़ों में ये शिक्षण कहाँ से मिला है। पूर्व जीवन में जो किए थे उन कर्मों के कारण यह पर्याय मिली है, किंतु पूर्व में कुछ अच्छा भी किया होगा जो विकास हो रहा उसका। आप लोग विकास नहीं, विकसित हो करके यहाँ पर आए हो मनुष्य पर्याय में। आपने क्या किया? अरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुकान भी नहीं खोली, वो भी नहीं किया, उन्होंने खेती बाड़ी भी नहीं की, उन्होंने वो भी नहीं किया, आदि आदि। दूसरे के लिए जो आप पूछते हो, यही मात्र जीवन के लक्ष्य नहीं हुआ करते। कल नहीं परसों बताया था चक्रवर्ती कभी दुकान नहीं खोलता, लेकिन जो दुकान खोलते हैं वैश्य वो कैसे खोले हैं इसको भी देखता रहता है, अथवा व्यक्तियों को लगा देता है ये कैसे कर रहे हैं देख लो, नहीं तो लूट कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रजा का हित जो है लूट खसोट के साथ नहीं हो सकता, इस प्रकार वह उसको देखता रहता है। इस फिर भी उनके लिए मौलिक वस्तुओं का लाभ चढ़ावा के रूप में आ जाता है। हे राजन, ये आपके लिए है, मैं इसका पात्र नहीं हूँ, इसलिए ये आपके लिए ही अर्पित है। वह उसको हाथ से छूता तक नहीं है और वह इशारा करता है, अथवा पहले से ही रहते हैं तैयार, वो उसको राजकोष में भर देते हैं। और राजकोष कितना है क्या है ये पूछता है, ये काम करना है। जो दिए गए थे गृहस्थों के माध्यम से वही सारी सारी चीज और उसमें डाल करके वह प्रजा के हित में कार्य करता है। यह प्रशिक्षण होगा
किंतु उन्होंने अपने इस जीवन में कोई प्रशिक्षण लिया नहीं, लेकिन गत जीवन में उन्होंने ऐसे कर्म किए, सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विन्ना। सम्यक दर्शन से जो युक्त होता है उस संसार से, भोगों से और इस शरीर से निर्विन्न होते हैं। वहाँ पर कोई उनको इस रुचि पूर्वक नहीं देखते, क्योंकि ये तो अनंतकालीन रीत है। अनंत काल से हम ये करते ही आ रहे हैं, इसलिए छोटे छोटे कीड़े भी रहते हैं, उनमें भी विकास हो रहा होता है। और विकास करते हुए अथवा एक साथ, आपने सुना होगा चक्रवर्ती के पुत्र कितने थे? 923 थे। किंतु वह निगोद से आए थे। अब बोलो, एक तो निगोद से कहाँ से प्रशिक्षण लिया था उसने? भावों के माध्यम से ये सब होता है। वो भाव क्या है? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, ये नरक के लिए कारण होता है। तो उन्होंने बहुत आरंभ बहुत परिग्रह की इच्छा न करते हुए संतोष धारण किया होगा, और निगोद में कैसा संतोष? आप लोगों को यह समझ में नहीं आएगा, किंतु गर्भस्थ शिशु में भी यह विवेक जागृत होता रहता है। विवेक से, ये समझने से या शास्त्रों के अध्ययन करने से, गुरुओं से सुनने से ये सब कुछ ज्ञात होता है भावों के माध्यम से। और भाव पुरुषार्थ पूर्वक बुद्धिपूर्वक होते ऐसा भी नहीं, कर्मों के उदय में संवेदन चलता रहता है। कर्म फल चेतना, इसको शास्त्रों में कहा है। कर्मों के उदय में उनके फलों की संवेदना अनुभूति होती है, उसके कारण ये परिणमन हो करके सीधे निगोद से वो यहाँ तक आता है। तो उसके अनुसार ही उनको विषय भी मिलते हैं। तो विषय मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? तो यह है एक गोबर में जाने वाला और एक सुगंधी को ढूंढने वाला। उपवास कर सकता है वो, किंतु गोबर के उस ढेर के ऊपर वह भ्रमर नहीं बैठेगा। समझे? हाँ, ये विवेक हो गया। किंतु यह घुंघरू घुरीला क्या करता है? वो कहीं भी चले जा। इसलिए छोटी उम्र में भी कुछ लोगों को ऐसा भाव जागृत होता है, वह 80 साल को भी नहीं हो पाता। अब 80 साल वाला सोचेगा महाराज जी हमारी आलोचना कर रहे। आलोचना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह 8 साल का रहे फिर भी वह इस ओर आता है। और आप यदि मान लो 80 साल के भी हो गए, 10 गुना ज़्यादा है, फिर भी वह विवेक का नेत्र नहीं खुला। आप लोगों को चाहिए, इन आँखों से तो पंचेंद्रिय विषयों का ही ग्रहण होता है, किंतु भीतरी आँख खुलती है तब वह 80 साल में भी खुल सकती है, नीचे भी खुल सकती है और नहीं भी खुल सकती। भगवान हमारी वह आँख खुले। और विवेक के साथ आप लोगों ने श्रीफल चढ़ाया होगा, श्रीफल में भी आँख रहती है, कभी देखा? हाँ, वो क्या है? इसी प्रकार एक भगवान है, एक काव्य ख्याति में कहा जाता है, एक मुक्कन्ना मूर कन्नगुरु
ಯಾರಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಮುಕ್ಕಣ್ಣ. क्या समझ में आ गया? ताली में क्यों बजाया? महाराज ये हमें समझ में नहीं आए इसलिए ताली बजा रहे. कन्नड़ है. मराठीमध्ये सांगा. त्याचा अर्थ करून घ्या आपण. उसमें 3 आंख होते हैं, लेकिन तीसरी आंख जिसको खुली हुई रहती है उसको एक प्रकार से भगवान परमात्मा कहा जाता है. तो आपको 2 आंख तो भाई, अब तीसरी आंख के ऊपर भी चश्मा लगाना चाहिए. यदि नहीं दिख रहा है तो नंबर देख लो. बाजार में कहीं जाओगे तो दुकान में वो नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर अवश्य नंबर मिलेंगे. तो तीसरी आंख खुल जाए, इसलिए आप बाहरी आंखों के शल्य चिकित्सा के बारे में सोचते रहते हो. कभी अपने भीतरी आंख की शल्य चिकित्सा कब होगी भगवान? और आप जैसे हम भी 3 आंख वाले हो जाएं, ये 2 आंख तो काम नहीं करेगी, खुली रहेगी, किंतु भीतरी आंख ज्ञान की वो खुल जाएगी, जिसके द्वारा सालों का नाम, त्रिलोक का नाम, यद विद्या दर्पणायते. महाराज जी रत्नगुण श्रावकाचार्य का आप लोगों को स्वाध्याय सुना रहे हैं और करा रहे हैं. उसमें क्या है? दर्पणायते, जिनका ज्ञान और विद्या कैसी है? दर्पणवत. दर्पण में जो सामने वस्तु रखी जाती है वो सब झलक जाती है, किंतु दर्पण को न खुशी होती है और न ही विषाद द्वेष होता है. ये जो हमारे साफ सुथरा मैं हूँ और इसमें ये झलक रहे, नहीं, उसका कोई प्रभाव उनको नहीं पड़ता है. न हर्ष होता है, न विषाद होता है, न राग होता है, न द्वेष होता है. ये इधर आ जाओ, किसी के प्रति आकर्षण नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, कोई भी मतलब नहीं. कैसा जीवन होगा उनका? रात दिन, और न भोजन होता है, न और कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ती है. स्वस्थ रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं. रात और दिन उनका कोई भी मूल्य नहीं रहता है. ऐसा वह विवेक ज्ञान है. सबको इस प्रकार की आंख मिले, ऐसी भावना आप करते हो तो भी उसके द्वारा अपना कल्याण कर रहे होते हो. दूसरे को भी आंख मिले, भगवान दूसरे की आंख फूट जाए, नहीं समझे, और हमारी आंख अच्छी काम करे और उसको हाथ पकड़ के ले जाओ, चलो चलो हम चला लेते. अरे भाव ये रखो इसकी आंख अच्छी हो जाए, और अपनी अच्छी हो तो दूसरे की हो जाए, भाव ना करे. हमारी नहीं भी हो रही है भगवान, तो भी सबको आंखें मिले. ऐसे भावों को करने से अपना भी विकास होता है और अपने विकसित जीवन को देख करके दूसरे को भी विकसित होने का सौभाग्य प्राप्त होता है. इस भावों के साथ ये सोचो कि हमारा अभी कितना शेष रहा है. शेष निशेष भी हो सकता है, किंतु पुरुषार्थ जागरण होना चाहिए. ये सुनने से
शब्दों के अर्थों की ओर उपयोग जाने से निश्चित रूप से आपका विकास अवश्य हो सकता है। हो इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोगों को रात दिन परस्पर उपग्रह जीवाना इस सूत्र को देख करके हमेशा इसके अर्थ की ओर ध्यान दे देना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। समुद्र का जल तपता है, नदी नालों का जल भी तपता है, और ऐसा तपता है गर्मी के दिनों में वह बाष्प बन करके ऊपर की ओर चला जाता है। अब वह पानी नहीं रहा। यदि पानी होता तो वह नीचे की ओर आता। उसका नाम निम्नगा कहा है। संस्कृत में पानी नीचे ही गिरता है, ऊपर नहीं जाता। लेकिन पानी जब तपता है तो वह बाष्प बन करके ऊपर चला जाता। जब उसके योग्य वहाँ पर वातावरण मिलता है, बाष्प बनने के उपरांत वो बादल बनता है। इस प्रकार इसका परिवर्तन ज्येष्ठ मास में आदि तीव्र गर्मी के कारण हो जाता है। जब उसके योग्य ठंडक मिलता है तो वहाँ पुनः पानी बनकर बरसने लग जाता है। अब वह पानी जो बरसा है वो शुद्ध था, सात्विक था। उसके बारे में बताया जाता है वो यदि धरती को नहीं छूता है, ऊपर ही उसका यदि सार संभाल किया जाता है, संग्रह किया जाता है, लीवर को भी ठीक कर सकता है, हार्ट के लिए भी बल प्रदान कर सकता है, नेत्र ज्योति के विकास में भी वो कारण है, और पेट संबंधी कोई रोग हो उसको वह शांत उपशमित कर सकता है। और भी कई उसके गुणधर्म हैं। यदि वह आप बैठे और उस समय वर्षा हुई, यदि पहली वर्षा है तो सुनते हैं अनेक प्रकार के शरीर में जो कोई रोग है, चर्म रोग आदि, वो सबको वह ठीक कर देता है। उसमें शास्त्रों का कहना है उसमें एक प्रकार से ऐसे तत्व भी रहते हैं जिन तत्वों के द्वारा आप बहुत कुछ दिन तक कुछ भी सेवन करो अच्छे अच्छे पदार्थों का, तो सबसे वह आगे बढ़ जाता है और आपको पोषक तत्व का बता दिया जाता है। उससे यदि पोषक तत्व मिलते हैं तो सबको पोषक ही होना चाहिए। लेकिन वह यदि नीम के वृक्ष में चला जाता है तो उसका स्वाद अलग हो जाता है। अलग क्यों होता है? क्योंकि नीम की सोबत उसको मिल गई। तो नीम तो कितने भी उसको गुड़ भी दे दो तो भी वो गुड़ क्या होगा? कड़वा ही होगा। ये उसका परिणाम नहीं है, उसका स्वभाव है। अब यदि वह समुद्र में ही गिर जाता है तो वह लवणाकर बन जाएगा।
अब मीठा जल था, वह योग ऐसा मिला, वह क्षार बन गया। अब वह गन्ने में गिर गया। गन्ने पर, जिस खेत में गन्ना है, तो वह गन्ने में जाने के उपरांत फिर क्या बनेगा? वह गन्ने का मीठा बनेगा, जो कि ऋषभनाथ भगवान ने भी योग के आदि में भोजन प्रारंभ किया था इक्षुरस के माध्यम से। जो वहाँ एक प्रकार से इक्षुरस परिवर्तन को प्राप्त हो गया और ऋषभनाथ के प्राणों में समा गया, और वो प्राण बड़े बड़े ध्यान के लिए कारण हो गया और उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। सर्प के मुख में चला गया वह पानी जल, तो वह विष बन जाता है। इसी प्रकार संसारी प्राणी जैसे संगति करता है, वैसा ही उसके जीवन में वो परिणाम आ जाते हैं। यदि वह लवणाकर में तो गिर गया, लेकिन वहाँ पर सीप था, उस सीप में गिर जाता है, तो वह क्या बन जाता है? मोती बन जाता है, और वह पूजन के काम में आ जाता है, और आप लोग उसको चढ़ाते हैं, और आप लोग उससे भी ज़्यादा महत्व दे करके अपने गले का हार बना लेते हैं। देखो कहाँ का प्राणी क्या क्या पा जाता है संगति के माध्यम से। आप लोग इसलिए प्रतिदिन प्राय करके पूजन करने वाला शास्त्राभ्यासो कहता, जिनपति नुति जिनेन्द्र भगवान की स्तुति चाहता है, आर्यों के साथ वो संगति भी रखना चाहता है, आदि आदि उसमें किया है, बताया। भगवान हमारे लिए आर्य के साथ रहने का योग मिले। क्या होता है इससे? आर्य जो है गुणवान होता है, वह अहिंसक होता है, और वह मुमुक्षु होता है। वो छोड़ना चाहता है संसार को, क्योंकि संसार में सुख नहीं। उसके साथ भी यदि कोई रहता है आर्यों के साथ, गुणैर अर्यते इति आर्य है, गुणों के द्वारा जो पूजा जाता है वह आर्य कहलाता है। और उस आर्य के साथ भी रहने से जो साथ रहने वाला है उसको भी उस प्रकार के गुण कालांतर में प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ये जैसा संयोग मिलता है वैसा ही उसका उपयोग जीवन में हो जाता है। आपको चाहिए और कुछ न बन करके अच्छे काम में आ जाएं, ऐसे परिणाम हमारे जीवन में हो, जो स्व के लिए भी हो और पर के लिए भी हो। जो विशेष गुण होता है उसके द्वारा विशेष कार्य होता है। जैसे जीव है अपने उपयोग के माध्यम से अपना भी जानता है, पर को भी जानता है, किंतु वह पर के ऊपर भी अनुग्रह कर सकता है। अनुग्रह मैंने उपकार, सहयोग। महाराष्ट्र में इसको सहकार मनता था। सहकार मनते हैं ना? हाउ तो कह दो आप लोग, कैसे है मूक बैठे आप लोग है? हाँ, बुंदेलखंड में भी होता है। हाँ, तो सहकार का अर्थ क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण शब्द ही है।
स्वयं करता है, किंतु जो कर रहा है उसके लिए सह मैंने तेन साकम सहकार कर देता है, उसको उपयोग में लाने के योग्य बना देता है, जिसको सहयोग भी कह सकते हैं। योग अपना हो और दूसरे का उसमें सहयोग हो तो कार्य पूर्ण हो जाता है, किंतु अपना तो कोई योग रखे नहीं और दूसरे के ही सहयोग चाहे तो कोई भी पास नहीं आएगा। पहले आपको दूसरे के लिए भी सहयोग देने के भाव रखेंगे, आपसे भी पहले वो आपको देने के लिए सोचेगा, क्योंकि यह हेतु है, क्योंकि यह सहकार जानता है, सहयोग जानता है और स्वाध्यायशील है। इसलिए परस्पर उपग्रहो जीवानाम, ये अनुग्रह की वृत्ति एक प्रकार से बहुत दिन से आ रही है। परंपरा इसकी बहुत लंबी चौड़ी है। कैसे? जब से मोक्ष होता है तब से यह अनुग्रह आया है। हम लोगों के ऊपर अनुग्रह करके आचार्यों ने भव्य जीव है, यदि इसको पढ़ लेगा सुन लेगा तो अवश्य अपना हित कर सकता है। तो ऐसा भाव रख करके ही उन्होंने हमारे ऊपर जो हजारों वर्ष के बाद भी वह शास्त्र है, जिनवानी है, आदि आदि, तो इसका उपयोग हम करें। किंतु उपयोग करना हमारी इच्छा, हमारे भावों के ऊपर आधारित है। हमारी इच्छा और हमारे भाव कर्मों के ऊपर आधारित है। कर्म जो है अच्छे भाव करेंगे तो अच्छे कर्म बनेंगे, और बुरे भाव करेंगे तो कड़वाहट को लिए हुए कर्म ऐसे करेंगे जिसको काटना भी चाहे तो कट नहीं सकते। महाराज ऐसा उपदेश दो या आशीर्वाद दो जिसके द्वारा मेरे कौन से कर्म के उदय क्या पता वो सब कट जाए। ऐसे बैठे बैठे कट जाए ऐसे कंडीशन नहीं करते। जो व्यक्ति बैठे बैठे ही दिन काट रहा है उसका कर्म क्षय को प्राप्त। आप क्या चाहते हैं? कर्म काटना चाहते हैं ना, तो खाली निठल्ले मत बैठो। हाँ, मन में उपयोग शुद्ध रखो, अच्छे भाव रखो, और जो गरीब है और एक प्रकार से पराश्रित है, रुग्ण है, आदि अनेक प्रकार के उसकी बाधकता तो हो सकते हैं, उनको दूर करने के लिए आप कुछ सहयोग दो। नहीं देते दे पाते तो भावना भाव दूसरे से करवाओ, अथवा बैठे बैठे ये सोचो इनका कल्याण हो, हमसे भी पहले इसका कल्याण हो जाए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, उनको सर्वप्रथम भोजन के लिए बुलाते, नहीं समझे? ये क्यों? क्योंकि होनहार है, इस घर का धनी बनने वाला है। अभी तो उसको गुनी बनाओ, फिर बाद में धनी बनेगा, बनाएंगे ना। तो इसी प्रकार हमारा कर्तव्य है कि वह जल्दी जल्दी उसका कल्याण हो जाए, उसके भी भाव अच्छे सुधरे, उनके परिणाम लगे और अच्छी संगति मिले। इस प्रकार ये भाव करने में क्या पैसा लगता है? नहीं है ना। लेकिन ये बहुत कठिन है, ये बहुत महंगा है। ये अच्छे भाव करना बहुत महंगा है। कितना महंगा है? सोने से भी ज़्यादा महंगा है। इसलिए जो व्यक्ति बैठे बैठे भी दूसरे के हित के बारे में सोच रहा है वह बहुत ही जल्दी मुक्त होने वाला है। आप मुक्त होना चाहते हो? हैं?
बंधन क्या है ये बताओ पहले, कहाँ बंधे हुए हो? महाराज हमारी शादी हो गई, हम पत्नी के साथ बंध गए, अब वहीं के वहीं रहना पड़ेगा। लेकिन एक के दो बन जाओगे तो अवश्य आप अच्छे कार्य कर सकोगे। अकेले बनोगे रहोगे तो नहीं, किंतु दो बनेंगे तो अवश्य एक दूसरे के सहयोग लेकर के दे करके आप अच्छे कार्य कर सकते हो। इस प्रकार आप एक समूह भी तैयार कर सकते हो और उसके द्वारा अनेकों का उद्धार कर सकते हो। लेकिन अपने उद्धार का जिसे चिंता है वही व्यक्ति इस प्रकार का कार्य कर सकता है। गर्भस्थ शिशु का पोषण कैसा होता है? तो माँ के ऊपर आधारित है। माँ उस प्रकार के आहार पानी आदि कर लेती है जिसके द्वारा गर्भस्थ शिशु का पालन पोषण पुष्टि होती है और समय पर उसे जन्म दिया जाता है। उसी प्रकार हम भी ऐसे परिणाम करें सहयोग के जिसके द्वारा ऐसे कर्म बंधे जो समय पर और सब क्षेत्र पर उसका परिणाम निकल सकता है। आपके पास बीज बहुत अच्छे हैं लेकिन बोने के योग्य स्थान नहीं है तो वह अंकुरित नहीं हो पाएगा, तो आपका काम यूं ही ठंडा बना रहेगा। इसलिए मनुष्य पर्याय में अच्छे भाव करने के लिए अच्छे कर्मों को भी करना, बीजों को बोना अनिवार्य होता है। किसान की भांति मोक्ष का कार्य चलता रहता है। इस प्रकार यह कार्य द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव के निमित्त से हमारे जीवन में उन्नति होती है। केवल अपना ही अपना नहीं सोचना चाहिए किंतु अपने साथ पराया को भी सोचना चाहिए। पराया का अर्थ शरीर के बारे में भी सोचना चाहिए जो अच्छे काम कर सके, और ज़्यादा खाना तो चाहता है लेकिन काम नहीं करता है तो उस शरीर को भी अच्छे ढंग से सीख देना चाहिए। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, बच्चे केवल खाना ही खाना खाओ, अरे भैया ये तो खाऊ बन गया, कमाऊ बनाओ इसको, है बोलो आओ। क्योंकि जो खाऊ बनता है वो कमाऊ भी बने, डबल कमाए तो थोड़ा बहुत खाए। हाँ, नहीं तो खाने के लिए तो हाजिरी देता है और पुनः दूसरे भोजन जब होगा उस समय हाजिरी देगा। ऐसा नहीं, वह अच्छे ढंग से सीख ले। इस भोजन को पचा करके हमें सत्कार करना है। इसलिए वेतन तो दो लेकिन मजदूर लोग उस वेतन के अनुसार काम कर रहे हैं क्या नहीं ये भी तो देख लो। नहीं है तो आप भी अब मजदूरी करने लग जाओ। हाँ, बिल्कुल घर मिट जाएगा, परिवार मिट जाएगा, आपके साथ कोई भी रहना नहीं चाहेगा यदि आप कमाऊ नहीं है। खाओ है तो ठीक नहीं है, कमा करके उसको पचाओ और अच्छे कार्य करो। इस प्रकार ये है आपके सामने आज का वक्तव्य द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव लिया गया। और उत्तम तो ये है मुमुक्षु सम्यक दृष्टि और अन्यत्र जन्म नहीं होता उसका, वह तो आर्य खंड में जन्मता है अथवा जहाँ पर तीनों प्रकार के चारों प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, जहाँ पर महापुरुषों की संगति मिलती है, समोधन आदि का दर्शन होता है, वहाँ पर जन्म लेकर के अपना उद्धार कर लेता है। ऐसे तीर्थंकर जैसे महापुरुष जिन्होंने
विश्व के कल्याण की भावना भाई थी और अपने आप को भी उन्होंने उन्नत बनाया और हम लोगों के लिए भी प्रशस्त मार्ग का उपदेश दिया। अहिंसा परमो धर्मः।